हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आज के दिन हम क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए भी हैं और आपको आते भी होंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली कह दिया गया है कि यूज़ कंग्रुएंस थ्योरी टू एस्टेब्लिश, यानी कि कंग्रुएंस को यूज़ करते हुए आपने ये चीज़ें प्रूव करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने प्रूव करना है कि फार n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए 7 डिवाइड करता है इस सारी चीज़ को, इसी तरह 13 डिवाइड करता है इस सारी चीज़ को, 27 डिवाइड करता है इस सारी चीज़ को। और क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा सा ना मुख्तलिफ है, डिफरेंट है कि 229 इसको डिवाइड करता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ ओड, अगर और सिर्फ अगर n एक ओड है तो हम दोनों केसेस लेके जाएंगे। अगर ये है तो फिर n ओड होगा और अगर n ओड है तो फिर ये चीज़ होगी। ठीक है, यानी कि दोनों केसेस हम लेके जाएंगे। तो पहले 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, एक आप खुद करेंगे और ये डी वाला भी मैं करवाऊँगा। इसके आगे अगर आप देखें ना तो ये क्वेश्चंस भी हैं 2 हमारे पास, ये वाले 2 क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, ई और एफ। इसमें अगर तो आप बड़ी मुश्किल से सिलेबस कवर कर रहे हैं या आपको चीज़ों की थोड़ी सी समझ आती है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को ना करिएगा। तो मैं भी यहाँ पे करवाऊँगा नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन से थोड़ा सा समझा दूँगा। तो जो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वो आप कर लीजिएगा और अगर नहीं करना तो फिर छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, वैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँगा कि इनको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, ये देखें कि पहले 4 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7 डिवाइड करता है 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5n माइनस 2 फॉर n ग्रेटर दैन 1 के लिए ये चीज़ प्रूव करनी है। स्पेशली लिखा गया है कि यूज़ कंग्रुएंस थ्योरी टू एस्टेब्लिश, कंग्रुएंस थ्योरी को यूज़ करना है। तो कंग्रुएंस थ्योरी हमें क्या कहती है उसको हम समझ लें। अगर a डिवाइड करता है ना b को, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम b को अंदर रख के a पे डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर आएगा और यहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर वो लाजमी ज़ीरो होगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि जब हमने b को अंदर रख कर a पे डिवाइड करवाया उस वक्त रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। ठीक है ना, इसी तरह अगर मैं लिखूँ कि m डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो इसका मतलब क्या होता है कि a माइनस बी को जब मैंने m से डिवाइड करवाया उस वक़्त रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है ना, यानी कि इसके लिए ये केस बनेगा, a माइनस बी को अंदर रख के m पे डिवाइड करवाया, यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर आएगा और रिमाइंडर मेरे पास 0 बचेगा। ठीक है, अब ये b इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक हो गया। या आप इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने पीछे थ्योरम्स पढ़े कि हम दोनों तरफ किसी एक नंबर को प्लस करवा सकते हैं। तो इस तरफ भी हमने b को प्लस करवा दिया, इस तरफ भी हमने b को प्लस करवा दिया। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ए इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m आ गया। ठीक है, यानी कि मेन मकसद क्या था, ये चीज़ यहाँ से ये बन गई। अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। ठीक है, अब ये चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकें। अब ये प्रूव करना है हमने कि 7 पूरा पूरा डिवाइड करता है 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5n माइनस 2। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है फॉर n ग्रेटर दैन 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जब हमने इस चीज़ को डिवाइड करवाया 7 के साथ उस वक्त रिमाइंडर हमारे पास 0 आए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, ये और ये मतलब एक ही है, ये और ये मतलब एक ही था, ये और ये मतलब एक ही है। तो इस चीज़ को प्रूव करें या इस चीज़ को प्रूव करें, ठीक है ना, हमारा यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। 5 रेज़, यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूफ। ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 2n है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5n माइनस 2 है। ठीक है ना, ये चीज़ कंग्रुएंट है, ये चीज़ कंग्रुएंट है 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5n माइनस 2 और साथ आ जाएगा मोड 7।
ये चीज़ आपस में कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है? क्योंकि हम पढ़ के आए एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि हर एक नंबर जो है वो अपने आप के कंग्रुएंट होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला नंबर अपने आप के कंग्रुएंट है। मोड कोई भी हो जाए, मोड की हमें फ़िक्र नहीं है, बस मोड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही इस तरफ। अब यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 2 और ऊपर n पावर हम ऊपर ले गए, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 5n माइनस 2 है, तो 2 की पावर 5n को लैदा कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 2 को लैदा कर दिया, और मोड 7 है, ठीक है। अब देखिए 5 5 बार 25, 25 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 और इसकी पावर n और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। और मोड आ गया 7, सही है, क्योंकि 2 एक बार 2 माइनस 2 आ जाएगी। अब देखें 25 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 5 दफ़ा 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, तो ये आ गया 32 की पावर n। 2 बार 4, तो 4 की पावर माइनस 1, और मोड हमारे पास 7 का है, ठीक है। अब 25 जो है वो 7 से बड़ा है, तो 25 को अंदर रखा, 7 पे तकसीम करवाया, 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, 7 3 बार 21, बाकी बचा 4, तो ये आ गया 4 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 32 जो है वो 7 से बड़ा है, तो 32 को अंदर रखा 7 पे, तो 7 3 बार 21, 7 4 बार 28, बाकी कितना बचा, बाकी 4, 28 29 30 और 31 और 32, 28 29 30 31 और 32, 4 ही बचता है, ठीक है ना। तो ये 4 की पावर n और मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर माइनस 1 है, और मोड आ गया 7। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 4 की पावर, ये बेस सेम है, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, मोड 7। अब देखें कि इनमें से अगर मैंने कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे 4 की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे मैं -1 भी कर दूंगा, +1 भी, ठीक है। पावर में मैंने -1 भी कर दिया और +1 भी, तो 4 की पावर n माइनस 1 को मैंने वैसे ही रहने दिया, और ये 4 की पावर 1 अलग कर दी, और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर n माइनस 1 है, और मोड 7 है, ठीक है। अब दोनों में से मेरे पास ये वाली चीज़ कॉमन आती है, तो 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, इन दोनों में से ये चीज़ बाहर चले गई, बाकी बचा 4, इन दोनों में से ये चीज़ बाहर चले गई, बाकी बचा 3, और आ गया मोड 7, ठीक है। अब देखिए 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 4 + 3 7 आ गया, और ये आ गया मोड 7। अब ये 7 इस 7 के बराबर है, तो इस 7 को हम अंदर रख के इस 7 से डिवाइड करवाएंगे, 7 एक बार 7, बाकी बचा 0, यानी कि इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, मोड 7। और n की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए इसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर आएगा, जो भी इंटीजर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हुए हम यहाँ तक आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5n माइनस 2 था, और इस कॉन्ग्रुएंट तो ये आ गया 0 मॉड्यूलो 7 के। तो इसका मतलब क्या है, 7 जो है वो पूरा डिवाइड करता है 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 5n माइनस 2, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है ना। ये देखें स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए, हम इनको ऐसी फॉर्म्स में लेके आते गए कि वो 7 से ज़्यादा हो जाए या 7 के इक्वल हो जाए, उनको मोड से डिवाइड करते करते हमने अपना आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट देखें, ये 13 वाला आप खुद करेंगे, ठीक है, आप खुद करेंगे। यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि 3 की पावर n लैदा हो जाएगी और 3 की पावर 2 लैदा हो जाएगी, 3 की पावर 2 9 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ से 4 के स्क्वायर की पावर n, यानी 4 4 बार 16 की पावर n हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मोड 13 है, यहाँ पे मोड 13 का अप्लाई करेंगे, मोड 13 अप्लाई करेंगे, तो ये 3 जो है वो 3 वैसे का वैसे ही, 9 जो है 13 से छोटा है, ये भी वैसे का वैसे ही।
अब 16 जो है वो 13 से बड़ा है, तो 16 को अंदर रख के हम 13 पे डिवाइड करवाएंगे। 13 एक बार 13, बाकी कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n.4 और मोड ये 13 वाला ही। अब दोनों में से 3 रेज़ टू पावर n कॉमन आएगा और 9, ये चीज़ बाहर चलेगी, बाकी बचा 9, ये चीज़ बाहर चलेगी, बाकी बचा 4, 9 4 13, ठीक है। ये 13 आ जाएगा और साथ मोड 13 का। अब ये 13 इसके इक्वल है, 13 को अंदर रख के 13 पे डिवाइड करवाया, 13 1 जार 13, बाकी बचा 0, यानी कि इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे और ये मोड वैसे का वैसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 0 मोड 13। और ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, यानी कि हमारा साबित हो गया कि ये वाली चीज़ इस कंग्रुएंट टू 0 मोड 13 है, यानी कि 13 डिवाइड करता है इस वाली चीज़ को पूरा पूरा। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, फिर भी आप लोगों ने इसको नीट में करके ना एज ए होमवर्क चेक करवाना है, ठीक है ना। प्रोसीजर ये वाला है आप लोग के सामने कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये 27 वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ। अब देखें जी, बाकी जो भी कन्फ्यूजन होगी ना यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। तो अगर हम इसी चीज़ को कंग्रुएंस थ्योरी में लिखें, यानी कि कंग्रुएंस थ्योरी या कंग्रुएंस रिलेशन में लिखें, कंग्रुएंस थ्योरी में, इन कंग्रुएंस थ्योरी, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी 2 रेज़ टू पावर 5n+1 और प्लस 5 रेज़ टू पावर n+2। और इस कंग्रुएंट टू जब इस सारी चीज़ को 27 से हमने डिवाइड करवाना है तो हमारे पास रिमाइंडर या रेजिड्यू हमारे पास 0 आए, ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, चलिए जी हम इसको लेके चलेंगे। 2 रेज़ टू पावर 5n+1 और प्लस 5 रेज़ टू पावर n+2, ये कंग्रुएंट है अपने आप के ही, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को जानते हैं और मोड हमारे पास कोई भी हो सकता है ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ये लेफ़्ट हैंड साइड को हम ऐसे ही रहने देंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये 2 की पावर 5n और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 अलहदा कर दी, ठीक है ना। और प्लस 5 रेज़ टू पावर n अलहदा कर ली, 5 का स्क्वायर अलहदा कर लिया और मोड हमारे पास 27 है, ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर 5 की पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 32 होती है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ठीक है। ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ गई। अब 32 जो है वो ग्रेटर देन है 27 से, तो 32 को अंदर रखा और 27 पे तकसीम किया, 27 एक बार 27, बाकी कितना बचा, बाकी हमारे पास 5, ठीक है। यानी कि इस 32 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, फ़ोन आ गया था, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ गया मोड 27। अब ये लेस देन है इससे, इस वजह से 25 का 25 ही लिखा रहेगा। अब देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों में से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन आता है, यहाँ से ये चीज़ बाहर चले गई 2 बचा, प्लस यहाँ से ये चीज़ बाहर चले गई, बाकी 25 बचा, ठीक है। और मोड हमारे पास 27 आ गया। अब देखें इस कंग्रुएंट टू 5 रेज़ टू पावर n है, ये 27 बन गया, 25 जमा 2 27, और ये मोड 27 का ही रहा। अब 27 जो है इस 27 के इक्वल है, तो 27 को अंदर रख के इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करवाया, 27 1 जार 27, बाकी बचा 0, यानी कि इस 27 की जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो 5 रेज़ टू पावर n इस कंग्रुएंट, यानी कि 5 रेज़ टू पावर n इसकी जगह 0 आ गया और मोड आ गया 27। ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर देगा और ये आ गया मोड 27। और ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, इस वाले के इक्वल, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 27 जो है पूरा पूरा डिवाइड करता है 2 रेज़ टू पावर 5n+1 और प्लस 5 रेज़ टू पावर n+2, और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट डी क्वेश्चन करते हैं, जो कि थोड़ा सा इन सभी से डिफरेंट है। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। अपनी तरफ से मैं हर एक कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है 229 डिवाइड करता है 13 रेज़ टू पावर 2n और प्लस 17 की पावर 2n इफ़ एंड ओनली इफ़ n जो है ओड हो, इज़ ओड हो। n हमारे पास क्या है, अगर और सिर्फ अगर n हमारे पास क्या है, ओड हो,
ठीक है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है, और ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है। तो इसका प्रूफ भी करेंगे हम, इसका कन्वर्स भी करेंगे, ठीक है ना। मेन मकसद दोबारा वही है, हमने करना क्या है, ये चीज़ इसको पूरा पूरा डिवाइड करती है, यानी कि 229 जो है वो इससे जब हम डिवाइड करवाएंगे, यानी कि मोड 329 है, इससे जब हम डिवाइड करवाएंगे इस चीज़ को, तो उस वक्त रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को जब हमने डिवाइड करवाया 229 से, रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। और ये उसी वक्त होगी अगर n ओड होगा, और ये हमारा हो जाएगा प्रूव। और कन्वर्स में हम क्या करेंगे, अगर n ओड है, अगर n ओड है फिर ये वाली चीज़ हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर इसका कन्वर्स। चलिए जी, सबसे पहले हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में अभी प्रूफ रहने दें, अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ना कोई और काम कर लेते हैं थोड़ा सा। 13 raised to power 2n प्लस 17 raised to power 2n, ठीक है ना। चलें, ये प्रूफ का हिस्सा होगा, ये 2n प्लस 17 raised to power 2n, ये अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को जानते हैं। और मोड हमने कौन सा लिया है, मोड 229 वाला ले लिया, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट टू ये इस तरफ वैसे ही रहेगी, तो ये चीज़ आ जाएगी 13 का स्क्वायर और ऊपर n, और प्लस 17 का स्क्वायर और ऊपर n, और मोड हमारे पास 229 वाला ही आएगा, ठीक है ना। अब देखें, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसकी पावर n, और प्लस 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 होता है, और इसकी पावर n, और मोड हमारे पास आएगा 229, ठीक है। अब देखें, ये वाली चीज़ जो है ये 229 से छोटी है, तो वैसे की वैसे ही रहेगी, और प्लस 289 को अंदर रख के हम 229 पे जब डिवाइड करवाएंगे, ये चीज़ ग्रेटर है ना, ये लेस देन है, तो इस ग्रेटर वाली को अंदर रख के अब लेस देन पे डिवाइड करवाएंगे, तो 221 ज़ा 220, 9 में से 9 निकाले 0, 8 में से 2 निकाले 6, और 2 में से 2 निकाले 0, ठीक है। यानी कि इसकी जगह हम 60 लिख सकते हैं, 60 की पावर n, और मोड 229। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ इनमें से कॉमन नहीं आती, कॉमन इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं आती, तो 169 को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, या इस चीज़ को 60 बनाने की कोशिश करेंगे, या इस चीज़ को 169 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 60 में से माइनस कर दें 229, ठीक है, 60 में से माइनस कर दें 229, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 9 निकाला, 10 में से 9 निकाले 1, और बाकी यानी कि देखें ना, 229 में से 60 को माइनस कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 0 निकाले 9, और 22 में से 6 निकाले, 22 में से 6 निकाले तो 16, ठीक है। और इसी तरह अगर 60 माइनस 229 करें तो इसका माइनस 169 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख दें, 169 रेज़ टू पावर n, और मोड आ गया 129। ये दोनों चीज़ें सेम करनी था, इस वजह से। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कर लें कि यानी कि 229 169 में से इसको माइनस कर दें। पहले हमने 60 में से इसको माइनस किया था ना, या आप इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि 169 में से 229 को माइनस कर दें, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो इसका आंसर आएगा ना वही माइनस वाला यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 9 में से 9 निकाले 0, 22 में से 16 निकाले 6, ठीक है ना, यानी कि -60 इसका आंसर आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या आप इस स्टेप से ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 169 की जगह हम -60 लिख दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको लेके चलें या इसको लेके चलें, ठीक है। मैंने ये खुद से आपको बताया, आपकी बुक पे ये वाली चीज़ को किया गया, ठीक है ना। अब ये चीज़ आई कैसे है, थोड़ा सा हम इसको और देख लेते हैं। देखें जी, ये जो मोड होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मोड वाली चीज़ को हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। यानी कि ये 229 है ना, इसको हम इसमें जितनी दफ़ा मर्ज़ी प्लस कर सकते हैं, इसमें से जितनी दफ़ा मर्ज़ी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस 229 को इसमें जितनी दफ़ा मर्ज़ी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी
ऐड भी कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि -60 को अंदर रख के 229 पे डिवाइड करवाऊँगा ना जब मैं, तो 1 जार -1 जार -229 आ जाएगा, और जब इसको प्लस, जब अलामा चेंज करेंगे तो इसके बाद 169 ही आएगा। यानी कि 169 की जगह मैं -60 भी लिख सकता हूँ और -60 की जगह 169 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए 169 की जगह मैंने -60 लिख लिया, ठीक है ना, और 169 की जगह -60 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आगे अब यहाँ से हमारे पास प्रूफ्स स्टार्ट होंगे, यानी कि देखें कि 13, ये आंसर किसका आया, 13 raised to power 2n और प्लस 17 raised to power 2n इज़ कंग्रुएंट टू आ गया -60 के पावर n। मैं इसको लेके चलने लगा हूँ, आप इसको लेके भी चल सकते हैं, आपकी बुक पे ये वाला है इसलिए मैं इसको ही लेके चलूँगा, प्लस 60 raised to power n और मोड आ गया 229 का, ठीक है ना। अब ये चीज़ बन गई, तो मोड 229 को लेते हुए ये वाली चीज़ चल आ गई। अब देखें, ये चीज़ को प्रूव करना है अगर n ओड है, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ये चीज़ प्रूव करनी है जब n ओड है, और n ओड को प्रूव करना है अगर ये वाली चीज़ है, यानी कि इसका प्रूफ भी करना है, इसका कन्वर्ट्स भी करना है। तो यहाँ से हम प्रूफ लेके चलेंगे, असल प्रूफ हमारा यहाँ पे आएगा। ये तो हमने एक हेल्पिंग चीज़ फाइंड किया ना जो आगे हमें हेल्प कर सकती है, तो यहाँ से हम आगे प्रूफ भी लेके चल सकते हैं और यहाँ से आगे हम कन्वर्ट्स लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसा स्टेप आ गया है जिससे आगे हम बढ़ेंगे, यानी कि इस स्टेप से आगे हम प्रूफ करेंगे और इससे आगे कन्वर्ट्स करेंगे। तो ये चीज़ हमने अपनी काम की आसानी के लिए फाइंड की है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारे पास आ गया जी 13 raised to power 2n प्लस 17 raised to power 2n इज़ कंग्रुएंट टू -60 की पावर n और प्लस 60 की पावर n, और मोड हमारे पास 229 का है, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे, वी हैव टू प्रूव, अब हमने प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव डैट n इज़ ओड। हमने ये चीज़ मान ली है, तस्लीम कर ली है, हमने ये चीज़ तस्लीम कर ली है कि ये चीज़ दुरुस्त है। अब इससे हम प्रूफ करेंगे कि n क्या है, n ओड है, ठीक है। और अगर हम कन्वर्स की बात करें तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि n ओड है, फिर उससे प्रूफ करेंगे ये वाली चीज़, ठीक है ना। समझ आ गई बात की, यहाँ पे हम इस चीज़ को मान लेंगे, ये चीज़ क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, इससे हम ये चीज़ फाइंड करेंगे कि n ओड है। इसके कन्वर्स में हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे n ओड है, फिर इससे ये चीज़ साबित करेंगे, ये प्रूव है, यहाँ से इस तरफ कन्वर्ट्स हो जाएगा। तो पहले हमने क्या प्रूव करना है, ये चीज़ ठीक है और इससे n हम ओड लेके आएंगे, ठीक है। ये चीज़ ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इस चीज़ को अंदर रख कर 27 से डिवाइड करवाएंगे उस वक़्त हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है ना। ये चीज़ ठीक है तो ये चीज़ ठीक है, ये वाली हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ किसके कंग्रुएंट है, ये चीज़ -60 की पावर n प्लस 60 की पावर n के इक्वल है, तो -60 की पावर n प्लस 60 की पावर n के कंग्रुएंट है, मोड 27। अब देखें, मैंने ये साबित करवाना है n क्या है, ओड है, मैंने ये चीज़ साबित करवानी है n ओड है। तो मैं सपोज ऑन कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करूँगा। मैंने कंट्रेरी पे सपोज कर लिया n मेरे पास इवन है, मैंने प्रूव करवाना है n ओड है, मैंने सपोज कर लिया कि n इवन है। तो अगर n इवन है तो अगर मेरे पास इवन पावर हो नेगेटिव नंबर की तो वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि -2 की पावर 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, आंसर पॉजिटिव आता है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, तो ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव आंसर। ये चीज़ वैसे की वैसे रही, तो इवन पावर की वजह से नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई, 229 था, ठीक है ना, मोड 229 है। अब देखिएगा, अब ये 1 और 1 यानी कि 2 हो गया, 260 की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 0 मोड 29। अगर आपको इसका नहीं पता कैसे हुआ तो 60 की पावर n कॉमन ले लें, बाकी इसकी जगह 1 बचेगा, इसकी जगह 1, तो ये 260 की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें,
अब देखें कि यहाँ से हमारे पास आएगा 229 जो है ये पूरा पूरा डिवाइड करता है 2 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर n को, ठीक है। यानी कि यही बात होती है ना, मैं कहता हूँ अगर a डिवाइड करता है b को तो हम लिखेंगे b इज़ कंग्रुएंट टू 0 mod m। इसी तरह अब इस चीज़ को क्लोज करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि 229 जो है पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा इस चीज़ को। अब देखें 229 और 2 की GCD 1 है, इन दोनों की GCD क्या है 1 है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों की GCD 1 है तो 229 जो है वो डिवाइड करेगा 60 की पावर n को, ठीक है ना, बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा। अगर a डिवाइड करता है BC को, इन दोनों की GCD 1 है तो a डिवाइड करेगा C को, ठीक है ना। इसी तरह अगर इन दोनों की GCD 1 है तो 229 डिवाइड करेगा इसको। अगर देखें a डिवाइड करता है b की पावर n को तो a b को भी लास्ट में डिवाइड करेगा। अगर 229 डिवाइड करता है 60 की पावर n को तो 229 जो है ये भी 60 को डिवाइड करेगा। अब ये चीज़ तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल यानी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि हमने गलत चीज़ को लेके चले थे, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि 229 डिवाइड करता है 60 को। ये चीज़ कब आई? जब हमने कहा था n इवन है, तो n इवन गलत है बल्कि n ओड होगा, ठीक है। तो हमारा प्रूव हो गया कि n हमारे पास क्या है, ओड है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, कन्वर्स में हम क्या करेंगे, अब कन्वर्स में n को हम ओड मान लेंगे, हमने प्रूफ करना है 27 डिवाइड करता है 13 रेज़ टू पावर 2n प्लस 17 रेज़ टू पावर 2n। अब कन्वर्स में हमने क्या करना है, ये हमने प्रूफ किया था। अब कन्वर्स में हम ये प्रूफ करेंगे n ओड है, फिर ये चीज़ क्या होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम निकाल के लेके आए थे, ये वाली चीज़ हम एज ए हेल्पिंग मटेरियल निकाल के लेके आएंगे। तो ये वाली चीज़ मैं लिखूँगा कि 13 रेज़ टू पावर 2n प्लस 17 रेज़ टू पावर 2n इज़ कंग्रुएंट टू माइनस 60 की पावर n और प्लस 60 की पावर n, और मोड किसके इक्वल है 229 की, ठीक है। अब हमने कह दिया n क्या है, ओड है। अगर n ओड है तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड, दोबारा आंसर नेगेटिव नंबर ही आता है, ठीक है ना, दोबारा नेगेटिव नंबर ही आता है। तो ये माइनस की पावर, देखें इसको -1 की पावर n और 60 की पावर n लिख सकता हूँ ना, और प्लस 60 की पावर n, और मोड हमारे पास 229 ही है। तो -1 की पावर ओड नंबर हो तो दोबारा आंसर माइनस ही आता है। तो ये -1 60 की पावर n प्लस ये 60 की पावर n, और मोड हमारे पास आ गया 229, ठीक है। तो ये आ गया -60 की पावर n, ये आ गया प्लस 60 की पावर n, और मोड हमारे पास 229, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो इस कंग्रुएंट आ गया 0 मोड 229, यानी कि 13 रेज़ टू पावर 2n प्लस 17 रेज़ टू पावर 2n किसके कंग्रुएंट है, 0 के कंग्रुएंट है मोड 29, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि 229 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि 0 है ना रिमाइंडर, तो पूरा पूरा डिवाइड करता है 13 रेज़ टू पावर 2n प्लस 17 रेज़ टू पावर 2n को। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, और ये चीज़ उसी वक्त आई जब हम n को ओड मान के चले, ठीक है। तो हमारा यहाँ से इस तक प्रूफ भी हो गया, यहाँ से लेके इस तक कन्वर्स भी हो गया। चलें जी, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बुक से ही थोड़े से, ठीक है ना। अब जिन्होंने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं तो उनको थोड़ा सा बता दूं, ये ई और एफ वाला है। शो करना है कि n एक और पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर 1 + 2, अगर n और पॉजिटिव इंटीजर है, इफ़ यानी कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, देन ये वाली चीज़ होगी। और बाद में हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट n इवन के लिए ट्रू है कि नहीं। अगर n और पॉजिटिव इंटीजर है देन प्रूफ करना है कि ये चीज़ है, और यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन आया कि क्या यही स्टेटमेंट n इवन के लिए दुरुस्त है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि n और पॉजिटिव इंटीजर और n जो है वो डिविजिबल बाय 4 के लिए ये स्टेटमेंट हो, ठीक है, और ये स्टेटमेंट n इवन के लिए दुरुस्त है या नहीं, और ना डिविजिबल बाय 4 के लिए भी दुरुस्त है कि नहीं, यानी कि अलग-अलग क्वेश्चन हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, हमें ये चीज़ पता है, कैसे पता है,
मैथमेटिकल इंडक्शन में हम ये चीज़ पढ़ के आए थे, ठीक है ना, कि पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है ना, अब वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें n की जगह हमने n-1 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये n-1 तक आ जाएगी चीज़ें, और n की जगह इस n की जगह n-1 आ गया, और इस n की जगह n-1 आया था, और -1 + 1 से कैंसिल होके बाकी सिर्फ n ही बचा बटा 2। अगर n मेरे पास ओड है, अगर ओड है तो ओड में से एक कम करें तो बाकी इवन आता है, ओड नंबर में से एक कम करें तो बाकी इवन आता है, तो ये चीज़ इवन बन जाएगी। और अगर ये ओड है, ये चीज़ इवन बन गई, ये वाली चीज़, और इवन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, इवन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन को 2 पूरा डिवाइड कर देगा। जब हम इवन को 2 से डिवाइड करें तो उस इवन को 2 पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि इस सारी चीज़ का आंसर हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब क्या है, बटा ख़त्म हो जाएगा, तो जब ये इवन है तो ये इससे कैंसिल होकर बटा ख़त्म हो जाएगा नीचे वाला, तो इसका आंसर एक इंटीजर आएगा, ठीक है। हेंस इफ़ n ओड, अगर n ओड है देन ये वाली चीज़ जो है, यानी कि ये 2 जो है ना इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि इसका आंसर तो इवन आएगा ना, तो 2 इसको कैंसिल करके फ़र्ज़ किया यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर k बचेगा, तो ये सारी चीज़ वैसे की वैसे ही इज़ इक्वल टू kn आएगा। तो n k हमारे पास कोई इंटीजर है तो n डिवाइड करेगा इस सारी चीज़ को, समझाना ही पड़ना है जितना मैं कहता हूँ। चलें जी, ये देखें 1 + 2 + so on n-1 तक गए, और किसके इक्वल है, किसके इक्वल आ गया, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n-1 डिवाइडेड बाई 2 तक आ गया, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कहा n-1, अगर n मेरे पास ओड हुआ तो ये सारी चीज़ मेरे पास इवन बन जाएगी, और इवन को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बाकी कोई ना कोई इंटीजर आएगा जिसको मैंने k का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये 1 + 2 + so on n-1 इज़ इक्वल टू, ये n वैसे का वैसे ही, अब इस सारी की चीज़ यानी कि इवन डिवाइडेड बाई 2, तो इस सारे की जगह पे हमारे पास k आ जाएगा, और k हमारे पास समथिंग इंटीजर है, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू n डिवाइड करेगा 1 + 2 + so on n-1 तक, ठीक है ना, हमारा साबित हो गया। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, n पूरा इस सारी चीज़ को डिवाइड करता है, अगर पूरा डिवाइड करता है उस वक्त रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, अगर हमने कहा है कि n इवन है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। आगे हमने लिखा दिस स्टेटमेंट ट्रू इफ़ n इज़ इवन, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं जब n हमारे पास इवन होगा। तो इवन के लिए हमने n = 2k के इक्वल रख लिया, n = 2k के इक्वल रख लिया। अब देखें कि अब ये देखें n-1/2 डिवाइड बाई n की जगह हमने 2k रख दिया, n की जगह 2k रख दिया, तो 2 से कैंसिल होके n की जगह k आ गया, ठीक है। अब k आ गया, अब यानी कि ये देखें ना, n की जगह हमने 2k रख दिया डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो गया, n-1 और k आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, ये वाली सारी चीज़ इस सारी चीज़ के इक्वल थी, यानी कि 1 + 2 + so on कहाँ तक गया, n-1 तक गया था, ये आ गया n-1 k, ठीक है। अब ये चीज़ जो है हमारे पास, अब n की और n-1 की GCD 1 होगी, क्योंकि 2 और 3 की GCD 1 होती है, 6 और 7 की GCD 1 होती है, 11 और 12 की GCD 1 होती है, 25 और 26 की GCD 1 होती है, एक इवन और उससे आगे वाला ओड, या एक ओड या उससे आगे वाला इवन, इनकी GCD 1 होती है। n और n-1 की GCD हमारे पास 1 होगी, इस वजह से ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि n डिवाइड नहीं करेगा n-1 k को। ये मुझे लगता है समझ नहीं आई होगी आपको। यहाँ तक आ गया था ना, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, n की जगह मैंने 2k रख दिया, तो ये आ गया 2k और n-1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, n-1। ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, यानी कि इसकी जगह ये आया ना, तो ये सारी चीज़ तो वैसे की वैसे ही रही है ना, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ n जो है इस चीज़ को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब n ना डिवाइड नहीं करता इस सारी चीज़ को, ठीक है ना।
n की और इसकी जीसीडी हमारे पास 1 है, इस वजह से n जो है n-1 को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। फ़र्ज़ किया कि 2 और 3 की जीसीडी 1 है तो 2 डिवाइड नहीं करेगा 3 को। अगर 25 और 26 की जीसीडी 1 है तो 25 नहीं डिवाइड करेगा 26 को। अगर 26 को नहीं करता तो इसके मल्टीपल को भी नहीं करेगा, मल्टीपल को करेगा, ठीक है ना। यानी कि हमें सिर्फ इतना ही पता चला कि n जो है वो n-1 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 25 और 26 है या 26 और 27 ले लें तो आपस में तकसीम नहीं होते, यानी कि एक नंबर दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा। अब देखें, अब k वाला कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे लिखा गया है k जो है वो n से छोटा है। k क्या है, n से छोटा है, k इज़ लेस देन n। तो कोई भी आप छोटा नंबर ले, कोई भी आप बड़ा नंबर ले लें, वो छोटे को कभी डिवाइड नहीं करेगा। 4 डिवाइड नहीं करता 2 को, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है 2 से। इसी तरह n बड़ा है तो n कभी भी k को डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ से हमने देखा n जो है वो n-1 को डिवाइड नहीं करता, यहाँ से हमने देखा n जो है वो k को डिवाइड नहीं करता, तो n जो है वो n-1 और k को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ किसके इक्वल थी, ये उसके इक्वल थी कि जब हमारे पास ये चीज़ उसके इक्वल थी, यानी ये चीज़ इस वाली चीज़ के इक्वल थी जब हमारे पास n क्या था, इवन था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। ये तो कहाँ गई स्टेटमेंट ये वाली, यानी कि अगर n इवन है देन ये वाली चीज़ ज़ीरो के कंग्रुएंट नहीं हो सकती, यानी कि ये जो है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, वीडियो 36 मिनट की बन गई है, तो ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई करना चाहता है तो आप लाजमी बताइएगा। थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि ये वाला फार्मूला है ना, ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है, बस थोड़ी सी इस पर ना तवज्जो दीजिएगा। ना समझ आई तो लाजमी बताइएगा, सही है। थोड़ा सा काम है, मैं अभी आया।